हेलो बच्चों, चलिए दिए गए प्रश्न को समझते हैं। जमीन की सतह से 75 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है जिसकी डोर क्षैतिज के साथ 60 डिग्री पर झुकी है। डोर की लंबाई नजदीक मीटर तक ज्ञात कीजिए। दिए गए प्रश्न को हल करने के लिए हम एक आकृति का निर्माण करते हैं जिससे हम प्रश्न को समझेंगे। माना कि ये कोई पतंग है, जमीन से इस प्रकार से उड़ रही है कि जमीन की डोर क्षैतिज के साथ कितनी डिग्री का कोण बना रही है? 60 डिग्री का कोण बना रही है। ये क्या हो गई? हमारी क्षैतिज रेखा हो गई। ये क्या हो गई? पतंग की डोर। बोला गया है कि डोर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो माना कि पतंग की जमीन से ऊंचाई, पतंग की जमीन से ऊंचाई कितनी दी गई है प्रश्न में? 75 मीटर दी गई है। प्रश्न को आसान करने के लिए एक आकृति त्रिभुज बन रही है तो हम इसके शीर्ष बना देते हैं। तो माना कि पतंग ए बिंदु पर उड़ रही है, जमीन के बिंदु बी से पतंग की ऊंचाई 75 मीटर है और ये हमारा बिंदु सी है जो क्षैतिज रेखा के साथ पतंग की डोर जहां से 60 डिग्री का कोण बना रही है। तो हम लिख भी सकते हैं, माना पतंग शीर्ष बी पर उड़ रही है, शीर्ष ए पर उड़ रही है। माना पतंग शीर्ष ए पर उड़ रही है जिसकी जमीन पर स्थित बिंदु बी से दूरी अर्थात ऊंचाई ए बी बराबर है 75 मीटर। यह हमें प्रश्न में दिया गया है। माना पतंग की डोर की लंबाई AC है, वो कितनी है? x मीटर है। हमें क्या ज्ञात करना है? डोर की लंबाई ही ज्ञात करनी है, तो हमने इसको क्या माना है? x मीटर माना है। तो चलिए हम बात करते हैं त्रिभुज ABC जो कि एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में हम त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें AB और AC का मान लेता है तो हमें साइन थीटा या कोसेक थीटा में से किसी का भी प्रयोग कर सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो आप किसी भी एक का त्रिकोणमितीय अनुपात में से प्रयोग कर सकते हैं इन दोनों में से। तो लंब हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर AB हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा हमारा AC। थीटा का मान हमें दिया गया है, थीटा बराबर है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से साइन 60 का मान हम जानते हैं √3/2 होता है। AB का मान हमें दिया गया है 75, AC का मान हमने मान लिया है x। तो हल करने पर यहाँ से आएगा x बराबर 75 गुना 2/√3। आगे हल करते हैं तो x बराबर क्या आएगा? 75 गुना 2/√3 आया है। यदि मैं √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग कर दूं अंश और हर में तो हमें प्राप्त होगा 150 √3। √3 से √3 को गुणा करने पे आएगा 3। 3 से 150 को हम काट देंगे, कितने बार कट जाएगा? 50 बार। तो 50 √3। तो यहाँ से ये क्या आई है? डोर की लंबाई आई है। यदि हमें √3 का मान याद हो या फिर पता हो तो हम वहां से √3 का मान भी रख देते हैं। क्योंकि प्रश्न में बोला गया है कि नजदीक मीटर में ज्ञात करना है, इसलिए हम √3 बराबर 1.732 रख रहे हैं। तो 50 गुना 1.732 रखने पर x का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 86.6 मीटर। यदि आप हम इसको हल करेंगे तो हमें यहाँ से डोर की मान लगभग मीटर में कितनी प्राप्त हो जाएगी? डोर की लंबाई प्राप्त हो जाएगी 86.6 मीटर। तो यही हमारे प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा x बराबर 86.6 मीटर। तो आपने देखा किस प्रकार हमने दिए गए प्रश्न को हल किया है। आशा करता हूँ आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।